गुड मॉर्निंग एवरीवन। जेडसीबी मैथ में आपका स्वागत है। तो मेरे स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट से आज हम कुछ सवाल करेंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देना कि जब हम यूनिट डिजिट निकालते हैं तो केवल इकाई अंक से ही मतलब रखते हैं। इसके अलावा कुछ भी दिया जाता है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं रखते हैं, है ना। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि केवल इकाई अंक से मतलब रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल ये है सर, इतना इंटू इतना इंटू इतना ये सब दिया गया है और इसमें हमें कह रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। ये सवाल है, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो केवल इकाई अंक से मतलब रखना, ध्यान देना। तो जैसे 6 दूनी 12, यहाँ पे सर गुना है तो 6 दूनी 12 करेंगे तो 12 आएगा। 12 में भी यहाँ जो इकाई अंक है वो 2 है, तो 2 को फिर 1 से करेंगे तो ये 2 ही रहेगा। फिर इस 2 को हम 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और इसमें इकाई अंक 8 आ जाएगा और 8 दूनी 16 और इसमें जो इकाई अंक आएगा वो कितना निकल के आएगा 6। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इकाई अंक। आगे देखते हैं, फिर से दूसरा जो है एग्जाम्पल ये दिया गया है तो इसको हम जब गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 और 12 में इकाई अंक 2 आया, 2 को 6 से गुना करेंगे 6 दूनी 12, फिर 2 आया, 2 दूनी 4। अब 4 को 2 से करेंगे सर 4 दूनी 8, इस 8 को 9 से करेंगे तो 9 8 72। मतलब इसमें जो इकाई अंक आया वो 2 आया है। बाकी किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, केवल इकाई अंक से मतलब रखना है। अगला तीसरा एग्जाम्पल है, उसमें देखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 को जब हम 7 से करेंगे 7 चौक 28, 28 में देखिए इकाई अंक 8 आया है और 8 दूनी 16, 16 में 6 आया इकाई अंक, 6 छक 36, फिर से 6 आया और यहाँ देखिए 6 दूनी 12, इकाई अंक कितना आ गया 2 आ गया। तो इसका जो इकाई अंक हमें निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 2। तो ध्यान रखना मेरे बच्चों, ये इकाई अंक जब भी निकालेंगे तो केवल इकाई अंक से ही मतलब रखना है। कभी कभी जो सवाल है वो प्लस करके या माइनस करके भी दिया जाता है, तो प्लस करके दे या माइनस करके दे या गुना करके दे, हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब रखना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि बीच में यहाँ प्लस दिया तो 6 5 11। ठीक है, अब देखिए ये 11 है, यहाँ माइनस दिया है, केवल इकाई अंक से मतलब रखना है। अब इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे एक में से एक तो इकाई अंक यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 0 और 0 में प्लस करेंगे 6 तो इकाई अंक आपको कितना मिल जाएगा 6। तो इस पूरा सवाल का जो आंसर निकल के आएगा इकाई अंक वो कितना आ जाएगा 6। आगे यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है, अब देखिए ये प्लस है तो 6 2 8 हो गया, 8 अच्छे 14 हो गया, 14 में इकाई अंक 4 आया है और 6 4 10, 10 में जो इकाई अंक है वो 0 है। तो आंसर क्या निकल के आएगा वो 0 आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना केवल इकाई अंक से मतलब रखना है। चलिए आगे कुछ देखिए इंपॉर्टेंट बात, देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि सम संख्या इंटू 5, अगर सम संख्या इंटू 5 दिया जाए तो उसका इकाई अंक 0 होगा और विषम संख्या इंटू 5 दिया जाए तो इसका इकाई अंक 5 होगा। अब इसका एग्जाम्पल कुछ समझते हैं कि क्या क्या रह सकता है। जैसे सोचिए सवाल में कुछ इस प्रकार से दे सकता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 99 तक, मान लेते हैं ऐसा सवाल दे दिया। तो ऐसा सवाल जब भी देगा तो देखिए जब हम यहाँ पे क्या है कि गुना है और गुना में 5 यहाँ पे दिख रहा है और कहीं पर भी सम संख्या दिख जाए और हमें पूछ दे कि इकाई अंक क्या होगा, तो इसका सर डायरेक्ट आंसर देना है इकाई अंक। इसका जो इकाई अंक आएगा वो 0 आएगा। कारण क्या है कि 5 चौक 20, अब सोचिए 5 चौक 20 आ गया, 20 में जो इकाई अंक 0 है वो किसी भी संख्या से आप जब हम गुना करेंगे तो 0 लेके आएगा। तो जब भी सम संख्या इंटू 5 दिखेगा तो ध्यान रखना हमेशा कि वो सर इकाई अंक जब भी लेके आएगा तो क्या लेके आएगा इकाई अंक 0 लेके आएगा। कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं। आप सोचिए कुछ सवाल ऐसे मिल सकता है आपको। चलिए सवाल यहां से ऐसे दे दिया, ये सवाल मिल गया। ठीक है, तो ये सवाल मिल गया, देखिए यहाँ पे 5 दिख गया और ये गुना में है, कहीं पर सम दिख गया और इसका इकाई अंक पूछा गया है तो डायरेक्ट क्या कर देना, जवाब आंसर देना है सर 0 देना है। ठीक है, तो सम गुने सम संख्या गुने 5 इकाई अंक 0 होगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए विषम संख्या पर भी देते हैं। अब विषम संख्या में क्या रहेगा, कुछ ऐसे सवाल दे सकता है
तो सवाल यहाँ पे जैसे 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने 11 गुने 13, मान लेते हैं इतना सा सवाल दिए हैं, या हो सकता है डॉट 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 कह दे 99 तक। अब इसका पूछ देगा कि इकाई अंक क्या है, तो खुद सोचिए कि यहाँ पे 5 दिख रहा है और कहीं पर भी सम संख्या नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर एक जगह भी सम संख्या होता तो उसका इकाई अंक 0 हो जाता, बट कहीं पर सम संख्या नहीं है, हर जगह विषम संख्या ही है, तो सर इसका इकाई अंक 5 आएगा। चलिए गुना करके देख लेते हैं। 3 5 15, 5 आया सर इकाई अंक। 5 7 35, इकाई अंक 5 आया। 5 को गुना करेंगे सर 9 से, 9 5 45, इकाई अंक 5 आया। इसी तरीका से सर आगे और भी गुना करेंगे तो हमेशा इकाई अंक क्या आते रहेगा, इकाई अंक हमेशा 5 आते रहेगा। ठीक है, तो सर सम गुने 5 0 आएगा, विषम गुने 5 5 आएगा। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट बात, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है, कभी कभी पावर के रूप में दिया जाता है सर, बहुत बड़ा बड़ा पावर दे देता है और उसमें हम लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, अब क्या करें। जैसे अब पावर के रूप में दे दे तो ध्यान रखना 0 1 5 6, 0 1 5 6, ये जो है ना सर, इस पर पावर कुछ भी रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब सर कुछ भी का मतलब सर प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये सब अगर पावर रहेगा सिर्फ 0 को छोड़कर, क्योंकि सर कोई भी चीज़ पर पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। कोई भी चीज़ पर पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा सर। तो 0 को छोड़कर कुछ भी इस पर पावर रहे तो ये सर नो चेंज, इसका इकाई अंक सर चेंज नहीं होगा, इसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा। ठीक है, पावर कुछ भी रहेगा, इकाई अंक चेंज नहीं होगा। एग्जाम्पल समझिए, जैसे देखिए अब आपसे सवाल कर दे इस टाइप से, इस पर पावर दे दे सर ऐसे करके, ठीक है, तो इसको हल करना बहुत मुश्किल काम है सर, इतना पावर करते रहेंगे तो दिक्कत वाली बात है। लेकिन हमें क्या पूछा गया, इकाई अंक क्या है। ठीक है, तो हम क्या बोले, केवल इकाई अंक से मतलब रखना है। केवल इकाई अंक से जब मतलब रखेंगे सर तो इकाई अंक में 1 है और 1 के पावर कुछ भी रहेगा सर तो वो चेंज नहीं होगा, तो डायरेक्ट जवाब देंगे सर, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। उसी तरीका से चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए ये ले लेते हैं सर, मान लेते हैं ऐसा सवाल दे दिया, तो इसका जो इकाई अंक है वो क्या है, 6, तो 6 भी तो चेंज नहीं होता है, तो इसका भी इकाई अंक क्या निकल के आएगा, 6। फिर उसी तरीका से आगे सर हम 0 यहाँ पे ले लेते हैं, इस पर पावर कुछ भी कर देते हैं अपने मन से, तो सर यहाँ पे इकाई अंक 0 है तो ये भी चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। 5 भी रहेगा सर तो भी चेंज नहीं होगा, चाहे पावर कुछ भी हो, तो इसका भी इकाई अंक क्या निकल के आएगा, 5 आएगा। तो सर 0 1 5 6 पर पावर कुछ भी रहे 0 को छोड़कर, तो उसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा। चलिए, तो 0 1 5 6 ये तो सर हो गया नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा। अब चेंज होने वाली संख्या कितना बच गया, अंक कितना बच गया, तो सर अब देखिए यहाँ से बच गया 2 3 7 8 और एक साथ छोड़ दिए 4 9। ठीक है, ये 6 संख्या है, 6 डिजिट है, ये चेंज होता है। अब इसमें क्या है कि ये जो 4 है और 9 है ये चेंज कैसे होगा, तो उसको देखते हैं। तो जब 4 दिया जाए सर तो इस पर पावर सम संख्या रहेगा, पावर क्या रहेगा, सम संख्या रहेगा, तो इसका जो इकाई अंक होगा, पावर सम संख्या रहेगा तो इसका जो इकाई अंक होगा वो 6 होगा, और यदि पावर विषम संख्या हो तो इसका इकाई अंक 4 होगा, यानी कि जो है वही पावर इस पर, यही हो जाएगा इकाई अंक से। उसी तरीका से 9 के बारे में अगर बात किया जाए तो 9 में भी वही बात है कि अगर सम पावर रहेगा तो 1 होगा, और पावर अगर विषम रहेगा तो 9 होगा। कारण क्या है कि इस पर अगर हम पावर सम देते हैं तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है, 4 के पावर 2 करेंगे तो 4 चौक 16 आएगा, इकाई अंक में क्या आ रहा है, 6, इसीलिए यहाँ पे हम 6 दे दिए। लेकिन 4 के पावर अगर 1 करते हैं तो ये क्या देता है, 4, तो विषम पावर रहने पर 4 और सम पावर रहने पर 6। यहाँ देखिए 9 रहेगा, अगर सम पावर है जैसे कि 9 के पावर 2 ले लेते हैं तो 9 9 81, तो इकाई अंक कितना आ रहा है, 1, तो यहाँ 1 दे दिए। तो 9 के पावर सम रहेगा तो 1 और 9 के पावर विषम रहेगा तो 9। ठीक है,
तो आप 4 डिजिट यहाँ 2 डिजिट यहाँ समझ गए होंगे। अब बच रहा सर 2 3 7 8, उनमें से क्या है कि 2 और 8 जो है वो सम संख्या है। उन दोनों में 2 और 8 में यदि 4n के रूप में हो, 4n कहने का मतलब हुआ कि 4 से विभाजित होने वाली कोई पावर हो तो उसका इकाई अंक डायरेक्ट आपको क्या करना है, 6 देना है। ठीक है, 2 के पावर 4n, 8 के पावर 4n अगर है तो उसका इकाई अंक जो होगा, यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 होगा। अब यहाँ से 3 और 7 रहेगा, इसके पावर 4n रहेगा, तो इसका यूनिट डिजिट जो आएगा वो आएगा 1। यानी 4n के मतलब 4 से पूरा पूरा विभाजित होने वाली संख्या। इस पर कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल जैसे देखिए लेते हैं एग्जाम्पल। अब आपसे सवाल कर देगा 344 के पावर मान लेते हैं दे दिए 52, और इसका पूछा इसका इकाई अंक क्या होगा। जब ये 4 है और पावर यहाँ सम संख्या है, देखिए 4 पावर सम संख्या, इकाई अंक कितना निकल के आएगा, 6। ठीक है, अगर यहाँ रहता 344 के पावर 81, ध्यान रखना 81 दे दिया तो ये क्या है, विषम है। तो जब विषम पावर रहेगा तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, जो है सर, यानी कि 4 है तो इकाई अंक 4 हो जाएगा। सेम उसी तरीका से 9 वाला एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो चलिए हम 279 लेते हैं, इस पर पावर कर देते हैं 35, तो 35 क्या है, विषम है। अब इसका इकाई अंक निकालना तो विषम दे दिया, यहाँ जैसे विषम दिया इकाई अंक जो है सो वही रहेगा। लेकिन अगर दे दिया सर यही 279 के पावर 80 दे दिया तो ये क्या हो गया, सम, और जैसी सम दिया तो इसका इकाई अंक कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 1। इसका इकाई अंक 9 हो गया है। चलिए कुछ इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिए 343 के पावर 72 52, ठीक है, और यहाँ देखिए लास्ट का जो इकाई अंक है वो 3 है। तो जब 3 रहेगा और उस पर इकाई ये दे दिया पावर सर, तो हम क्या बोले कि यदि 4n के रूप में यानी कि 4 से विभाजित हो, तो 4 से विभाजित पूरा संख्या को नहीं देखना, लास्ट के सिर्फ 2 ही अंक देखना है। क्या ये 4 से पूरा पूरा विभाजित है, तो हाँ ये 4 से विभाजित है। जब ये पूरा पूरा 4 से विभाजित है तो डायरेक्ट इसका इकाई अंक जो होगा वो कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीका से देखिए यहाँ इकाई अंक कितना है, 8, और 8 के पावर 64 है, तो 64 भी तो 4n के रूप में है, 4 से विभाजित है, तो जब 4 से विभाजित होगा तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 6। अब यहाँ देखिए 80, ये भी 4n के रूप में है, तो 2 के पावर 4n, इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ 7 है। अब फिर हम क्या बोले थे, लास्ट के 2 अंक में भाग देना है, तो लास्ट के जब 2 अंक देखिए 72, क्या 72 4 से नहीं विभाजित है, विभाजित है, तो जब विभाजित होता है तो इकाई अंक कितना निकल के आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर अगर 4n के रूप में नहीं रहेगा तब क्या करेंगे। आइए उसको हम देखते हैं, उस पर एग्जाम्पल कुछ लेते हैं, है ना। अगला देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर, इसको ध्यान रखना। अगर वो जो पीछे पढ़ाएं वो नहीं भी ध्यान में रहे, इसको जरूर ध्यान में रखना। क्या रखना है ध्यान, उसको देखते हैं। यहाँ पे लिखे है सर कि किसी भी संख्या पर पावर कुछ भी रहने पर उस पावर में 4 से भाग देंगे और जो शेष आएगा वही उस पर पावर हो जाएगा। यदि शेष 0 बचे तो उस पर पावर 4 होगा। अब 4 क्यों होगा उसको देखते हैं, और कैसे भाग देना उसको देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, मान लेते सवाल ऐसे दे दिए और यहाँ पे पावर कुछ इस प्रकार से दे दिए। हम तो बोले थे सर कि लास्ट के 2 अंक में ही भाग देना है, कितना से, 4 से भाग देना है। जब आप इसमें 4 से भाग देंगे तो आपको शेष मिलेगा 2, क्योंकि 15 चौक 60 होता है, शेष 2 आ जाएगा सर। तो आपको क्या करना है, 7 के पावर 2 करना है, और 7 सत्ते 49 होता है, यही क्या हो जाएगा इसका इकाई अंक। मतलब इकाई अंक कितना निकल के आएगा, 9 आ जाएगा सर। अब यहाँ देखिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम ये सवाल ले लिए, इस पर पावर दे दिए। अब पीछे वाला हमको कुछ भी याद नहीं है, पीछे वाला कुछ भी याद नहीं कि 8 रहता है, पावर 4n सम ये सब रहेगा, तो क्या करना नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। लास्ट के 2 अंक में सर अगर 2 अंक नहीं रहेगा, सिर्फ एक ही अंक रहेगा, तो उसी में भाग देना है। कितना से, 4 से भाग देना है। तो जब हम 4 से भाग देंगे तो इसका जो शेष आएगा वो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा सर। तो 8 के पावर इकाई अंक जो है बस उसी पर, इकाई अंक जो रहेगा उसी पर पावर 2, जो शेष बचेगा वही देना है। और 8 8 64 होता है, इसमें जो इकाई अंक आएगा वो कितना आ जाएगा, 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकाई अंक
4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब पावर कुछ नहीं बचे, कहने का मतलब इस टाइप से दे दे सवाल। अब यहाँ दे दिया पावर 20, तब तो ये 20 पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल हो जाएगा कितना, शेषफल 0 आ जाएगा। तो जब यहाँ शेषफल 0 आ जाएगा तो आपको क्या करना है, 7 के पावर 4 कर देना है। 7 के पावर जब 4 करेंगे, यानी कहने का मतलब 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7 कितना बार, 4 बार। जब हम गुना करेंगे तो 7 सत्ते 49 मिलेगा, फिर इसको गुना करेंगे तो फिर 7 सत्ते 49 मिलेगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 सत्ते 49, 9 आया, 9 सत्ते 63, 3 आएगा, 3 सत्ते 21, 1 आ जाएगा। तो यहाँ क्या है, फिर देखिए इसको गुना करें, 9 9 81, इसमें जो इकाई अंक आया वो कितना इकाई अंक आया, 1 आ गया। तो जब भी पावर 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा, पूरा शेष 0 आ जाएगा, तो ध्यान रखना उस पर पावर 4 कर देना है। ऐसे देखिए 1 2 3 तक आएगा, तब तो सर वही शेष पावर हो जाएगा। अब 4 पावर हम क्यों देते हैं, है ना, 4 पावर हम क्यों देते हैं उसको देखिए। वो रीजन ये है सर कि किसी भी संख्या 4 बार होने के बाद ये फिर से दोहरा दिया जाता है। जैसे देखिए अगर हम 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 लिखते हैं, तो इसका जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा सर, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 7 तिया 21, मतलब इकाई अंक कितना आ गया, इकाई अंक आ गया 1। अगला हम जब देखिए 4 तक था, अगला हम 3 फिर करेंगे, 3 गुने 3 गुने 3, क्या होता है जैसे ही पांचवा पर बढ़ते हैं सर तो फिर से वही 3 आ जाता है। तो 4 के बाद यानी कि 4 पावर के बाद फिर से वो दोहराने लगता है। इसीलिए जब भी कोई संख्या पर पावर कुछ नहीं बचता है तो उस पर पावर हम क्या ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। तो मेरे स्टूडेंट ये वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब सर करना नहीं भूलें। अभी तक सब्सक्राइब एकदम से नहीं बनाए आप लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत मेहनत लगता है सर वीडियो बनाने में। तो थैंक यू।